चल रखो, तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर, हम अपनी परेशानियां और दिक्कत बताते हैं जो लाइट की वजह से हमें आ रही है। फिर इन लाइट वालों को सेंड कर देना वीडियो। पूरे दिन में 50 बार लाइट काट काट कर पेट नहीं भरा है। फिर आप लोग लाइट काट रहे हो। वही दोपहर में बिजली काट देते हो, खाने के टाइम पर बिजली काट देते हो, नहाने के लिए जैसे ही मोटर चलाओ बिजली काट देते हो। जैसे कोई मेहमान घर में आता है तुम लोग बिजली काट देते हो। दिन में हम सोने की कोशिश करते हैं तो तुम लोग बिजली काट देते हो। मैं तो जैसे ही अपने कूलर में ठंडा पानी भरता हूँ कि अब चलाकर सोऊंगा, तब तक ये लोग बिजली काट देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक में जाओ ये लोग बिजली काट देते हैं तुरंत पीछे से। इन बिजली वालों को और कोई काम धंधा नहीं होता है, पूरे दिन वहाँ बैठकर बिजली काटते रहते हैं। पता नहीं क्या मिलता है इनको, मजा आता है बिजली काट काट कर। ठंड के मौसम में तो बिजली नहीं काटते हो, गर्मियों में भांग खाकर बैठे रहते हो क्या वहाँ पर? जब देखो जब बहाना मारते हो कि ट्रांसफार्मर जल गया है, ट्रांसफार्मर फट गया है। ट्रांसफार्मर है या बच्चों का कोई गुब्बारा है जो बार बार फट जाता है? हाय रे गर्मी इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना कि पसीने से बुरा हाल हो गया है हम सबका। ऐसा लग रहा है कि हम ज्वालामुखी पर्वत पर चढ़ रहे हैं। टंकी का पानी पिया नहीं जा सकता है, इतना ज्यादा गर्म है पानी कि उसमें अंडे तक उबाल सकते हो। कूलर में पानी डालो, 10 मिनट में पूरा पानी खत्म हो जाता है। पूरी रात कूलर में पानी भरने में निकल जाता है। और जब लाइट काटते हो ना तो मच्छर हमें बहुत तंग करते हैं, कान में आके गाना सुनाने लगते हैं। सेंड कर दे बिजली वाले को, यही के नंबर पे सेंड कर दे। सनोखन, इस बार जो गर्मी पड़ रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन पिघलकर निकल जाएगी। मेरी सांस रुकी जा रही है। सनोखन कुछ कर भाई, नहीं तो मैं मर जाऊंगा यार, मैं मर जाऊंगा भाई। अरे घबराहट हो रही है तुझे गर्मी की वजह से। सब लोग लंबा लंबा सांस लो, कुछ नहीं होगा। सांस लेने से बिजली नहीं आ जाएगी। सामने वो जो लाइट वाला खंभा है उसको जाकर हिलाता हूँ, शायद बिजली आ जाए। अबे ये तेरे घर का कूलर नहीं है जो हिलाने से ठीक हो जाता है और चल जाता है। लाइट पूरे मोहल्ले की गई है, ध्यान से देख क्या क्या हिलाएगा तू। यार कूलर बंद होते ही ना मच्छरों की फौज हमारे ऊपर हमला कर देती है। आजा लाइट, नहीं तो ये मच्छर हमें उठा ले जाएंगे। ये मच्छर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। भाई मेरे पास एक मस्त आइडिया है। हम सब लोग ना अपने अपने शरीर पर सरसों का तेल लगा लेते हैं। मच्छर आएगा जब काटने के लिए तो पसीने और तेल में फिसल जाएगा, काट नहीं पाएगा। अबे ओए आइंस्टाइन के चाचा, तेल लगाएंगे हम सब ना तो सुबह तक हम फ्राई हो चुके होंगे। हम पहले ही कच्चे बन जाएंगे हैं, लोग हमें पकौड़ा समझ के खा जाएंगे सुबह तक। सनोखन यार कुछ कर यार, अगर अगले 5-10 मिनट में लाइट नहीं आई ना तो मैं बेहोश हो जाऊंगा यार। मुझे घबराहट हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है मुझे। भाई तुम लोग सुनो, हमें एक मंत्र जाप करना पड़ेगा। मेरी दादी कहती थी बिजली रानी आओ दूध मलाई खाओ। हम सबको मिलकर ये मंत्र आंख बंद करके जाप करना पड़ेगा तो बिजली आ जाएगी। क्या बकवास कर रहा है यार तू? आज भी दादी नानी की बातों पर यार विश्वास कर रहा है तू? वो तो बस तुझे जो है खिलाने के टाइम ऐसे बोल देती होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता, समझा? साइंस पढ़ा के यार, साइंस। ये बोलने से तुझे क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी नींद नहीं आ रही है, ये मंत्र जाप कर लेते हैं, शायद बिजली आ ही जाए। हाँ मैं करूँगा, बिजली लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ भाई, पढ़ाई करने में कौन सा हमारा पैसा लग रहा है। ठीक है, सब लोग सच्चे मन से जा करेंगे, एक साथ जोर लगाकर। रेडी स्टेडी गो। बिजली लाने आओ, दूध मलाई खाओ। बिजली लाने आओ, दूध मलाई खाओ। बिजली लाने आओ, दूध मलाई खाओ। ओह भाई क्या बात है, मंत्र जाप करते ही बिजली आ गई। ये तो हमारे पास बहुत ही अच्छा ब्रह्मास्त्र आ गया है। जैसे ही बिजली आएगी हम किसी के पास फोन नहीं करेंगे, बस मंत्र जाप करना शुरू कर देंगे। बिजली रानी आओ, बिजली रानी आओ, बिजली रानी आओ और दूध मलाई खाओ। चल अब बकवास बंद कर और चुपचाप जो है आंखें बंद करके सब लोग सो जाओ। इससे पहले कि बिजली चली जाए और मैं नहीं चाहता हूँ सब सो जाओ आराम से। बिजली वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये बिजली वाले हमारे मजे ले रहे हैं। इनके ऊपर इतना गुस्सा लगता है ना कि बिजली डॉक्टर जाकर उस कुत्ते का जो बिजली मारकर काट रहा है उसका सर ही काट दें। अभी तो आँख लगी थी यार कि बिजली वालों का पेट भूल गया। लगता है कि आज नींद पूरी नहीं होगी। मुझे लगता है ट्रांसफार्मर गर्म हो गया है, इसीलिए बार बार लाइट चली जाती है। ठंडा करते होंगे इस बीच में ट्रांसफार्मर को। बिजली नहीं गई है, हमारा सुकून चला गया है, हमारी किस्मत हमें छोड़कर चली गई है। बड़ों का आशीर्वाद हमारे सर से चला गया है, इसीलिए बिजली बार बार जा रही है। अरे कूलर की ठंडी हवा नहीं गई है, हमारी जिंदगी से ठंडक चली गई है। अब सिर्फ लड़के की आग बची है। इस गर्मी में हमारे अंदर से शर्म, मर्यादा, प्रतिष्ठा, संस्कार, सम्मान सब कुछ भुला चुका है। अच्छे लोग घूमते रहते हैं और कुछ लोग तो अंडरवियर में ही घूमते रहते हैं। शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं रह गई है। क्या करें, इसमें हमारी गलती नहीं है। हमारे पास ना ही एसी है ना इन्वर्टर है। हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, मिडिल क्लास, गरीब लोग, मिडिल क्लास। सही बोला। इसी दिन 2-4 सौ का कुछ खा लो तो ऐसा लगता है पैसे वेस्ट हो गए।
सो जाओ भाई, भाई लोग जल्दी सो जाओ। वाह क्या बात है, यहाँ लग रही है मस्त वाली हवा। यहाँ तो मच्छर भी नहीं काटेंगे, कोई परेशान भी नहीं करेगा। यहीं पर लेट जाता हूँ। हे भगवान, अब मिली है राहत। वहाँ तो मच्छर चबा रहे थे, ऊपर से वहाँ बार बार लाइट जा रही थी और बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। कम से कम यहाँ हवा तो लग रहा है। ये तो सो रहा है, ये अकेले ही बनाया है। नहीं सोया हूँ, तू बता ये क्या प्रॉब्लम है? मैं तेरे पैर पड़ रहा हूँ, मुझे सोने दे, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मेरी नींद में आराम कर। अच्छा आजा, मेरे पैर पड़, आजा, गरीब से मेरे पैरों पे गिर जा। ना दिमाग खराब कर, मुझे सोने दे भाई, हाथ जोड़ रहा है प्लीज यार भाई, सो लेने दे, वैसे ही नींद खराब हो रही है, सो लेने दे, थोड़ा सो लेने दे। अरे रो क्यों रहा है? सो जा, सो जा, मेरे मुन्ने सो जा, आराम से सो जा। तू भी क्या याद रखेगा, मैंने तुझे सोने दिया था। सो जा, सो जा, मुन्ने सो जा। भाई चुप कर गंजू, कोई एहसान कर रहा है क्या तू मेरे ऊपर? अपने आप को क्या समझ रहा है तू? जब तक मैं जीऊंगा किसी का एहसान नहीं लेना, समझा? अब मैं नहीं सोऊंगा, सोना भी नहीं है मुझे, बैठ जा ले, नहीं सोऊंगा। अब तू कितना भी कोशिश कर, मैं नहीं सोऊंगा। ऐसे ही पूरी रात बैठा रहूंगा, तू देख लेना, मैं सोऊंगा ही नहीं अब। अरे बाबू, नहीं सोएगा? सच बता, गुस्सा लग रहा है ना तुझे? बड़ा गुस्सा लग रहा है? गुस्से में है ना तू? हाँ गुस्से में हूँ, बोल। तो है गुस्से में, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तू है गुस्से में, मेरे से क्या मतलब है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे गुस्से में रहे तू, चाहे खुश रहे तू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे तू यहाँ से भाग जा, चाहे तू मोहल्ला छोड़ दे, चाहे तू ये दुनिया छोड़ दे, इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो भाग गया यहाँ से, तू भाग गया यहाँ से, तेरे को किसने बुलाया है यहाँ पर? तू आया क्यों है यहाँ पर? क्यों ना आऊं? ये तेरी जमीन है, ये तेरे बाप की है, सरकार की जमीन है, सरकार की। कोई भी आ सकता है, लेट सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, लैट्रिन कर सकता है। तू कौन होता है रोकने वाला? ओए 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 ओए, तुम दोनों मान जाओ, हल्ला ना करो, मुझे सोने दो, मेरी नींद ना खराब करो तुम लोग। पिछले आधे घंटे से सुन रहा हूँ तुम्हारी ये बकवास। सोच रहा था अब चुप होंगे, अब चुप होंगे, अब चुप हो जाएंगे, पर दोनों मानने वाले इंसान नहीं हो। जो लातों के भूत होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते हैं। तुम दोनों किसी को चैन से सोने नहीं दोगे। अब अगर किसी की भी आवाज निकल गई तो उसके हलक से जुबान खींच लूंगा 1 मिनट में, समझे? अब आराम से सो जाओ, मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया है। मैं डरता नहीं हूँ किसी से, अपने मुंह से बोल रहा हूँ। तुझे क्या प्रॉब्लम है? ना तेरे घर में हूँ, ना तेरे आंगन में हूँ, ना तेरी जमीन पर हूँ, फिर क्यों तू मुझे मेरी जबान खींचने की धमकी दे रहा है? ओए गंजे, ध्यान से सुन मेरी बात। मैं पिछले 2 दिन से सही से सो नहीं पाया हूँ। कल पूरी रात मच्छर काट रहे थे, कल पूरी रात लाइट भी नहीं आई थी। आज थोड़ी बहुत लाइट आ रही है, मुझे भाई सो लेने दे, चैन से सो लेने दे, नहीं तो किसी न किसी का खून हो जाएगा मेरे हाथों से, फिर मैं जेल वेल चला जाऊंगा। मान जा भाई, मान जा। अब किसी ने भी बोला तो मैं उसके पेट में जो है, मैं उसके पेट में चक्कू घोप दूंगा। पहले बता रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। सो जा, मुझे भी बकवास करने की आदत नहीं है, मुझे भी नींद आ रही है। अबे आदमी हूँ, बिल्कुल डरपोक है क्या? कहाँ से तेरे को भूत दिख रहा हूँ? अबे सफेद कपड़े वाले, कौन है तू? और इतनी रात को हमारे चारपाई के चारों तरफ क्यों चक्कर लगा रहा है? चोरी करने आया है क्या? शकल से तो बिल्कुल 420 वाला चोर लग रहा है। बेटा सच बता दे, यहाँ क्या करने आया है? नहीं तो मैं अभी तुरंत पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ। मिलाऊं क्या 112 नंबर? बता मिलाऊं? 1 मिनट में जो है गाड़ी आ जाएगी और तेरे जो है सफेद ये पहना हुआ है ना, उठा के जेल में ले जाएगी, तेरी सफेद जो है काला कर देगी, समझ गया? बता दे कौन है तू? नहीं यार नहीं, पुलिस को मत बुला यार, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ही मोहल्ले का हूँ। रात का अंधेरा है ना, इसलिए तुम लोग मेरे को पहचान नहीं पा रहे हो। मेरा नाम है अंकित अकेला। अरे क्या बताऊँ भैया, वो जो मेरे घर का छत वाला पंखा है ना, वो चलते चलते अचानक नीचे गिर गया। फिर क्या हुआ? मेरे जो 1-2 दोस्त है ना, अभी भी वो लोग पंखे के नीचे दबे पड़े हैं। मुझे वहाँ पर बहुत तेज गर्मी लगने लग गई और मुझे मच्छर भी काट रहे थे, तो फिर मैं वहीं अपने दोस्तों को दबा छोड़कर यहाँ चला आया। भाई लोग, आज रात में मुझे यहीं पर सो जाने दो, नहीं तो मैं बचूंगा नहीं। आप लोग मुझे यहाँ पर सो जाने दो, आपकी बहुत कृपा होगी, अति कृपा होगी आपकी। आपका अंकित अकेला, आपके मोहल्ले का वासी। कैसा दोस्त है तू? तेरे दोस्त वहाँ पर पंखे के नीचे दबे पड़े हैं और तू यहाँ पर आराम से सोने चला आया? शर्म नहीं लगती है तेरे को? अरे
ये शर्म वरम की बातें मत करो मेरे सामने, मुझे नींद के आगे कुछ